Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. So, how are you all? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. So, आज का जो टॉपिक है गाइस दैट इज़ टर्किश कॉफ़ी का प्रेडिक्शन और आज के प्रेडिक्शन में हम देखेंगे व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ, क्या पैटर्न्स आपकी ज़िंदगी में चेंज होने वाला है. ओके, सो डेफिनेटली आज का प्रेडिक्शन इसी के ऊपर होगा एंड डेफिनेटली इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन. जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है, तो आप इसको कभी भी देख सकते हो, किसी भी वक्त देख सकते हो फॉर योर गाइडेंस रिलेटेड, फ्यूचर रिलेटेड रीडिंग्स मैं काफ़ी ज़्यादा कर रही हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों के रिक्वेस्ट के लिए. उसके साथ साथ लव रिलेशनशिप्स के ऊपर भी मैं रीडिंग कर रही हूँ. जिसको जो भी ज़रूरत होगा प्लीज़ आप लोग रीडिंग को देख लीजिएगा जब भी मैं लिंक उसको दे रही हूँ, क्योंकि आप लोग नोटिफिकेशन शायद ऑन नहीं कर रहे हो तो आपके पास नहीं पहुँच पा रहा है वो. ओके, सो प्लीज़ टर्न ऑन द नोटिफिकेशन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. ठीक है, कमेंट सेक्शन पे आप क्लेम कर सकते हो रीडिंग को बाय 11/11. ओके, ऑफ कोर्स. सो ये जो है मेरा दूसरा चैनल है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है. इंस्टाग्राम का भी लिंक वहाँ पे दिया हुआ रहेगा. प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. वहाँ पे डिफरेंट एंजल नंबर्स के ऊपर गाइडेंस दिया जाता है. ओके, और राइट, सो लेट्स स्टार्ट इट विदाउट एनी डिले. और ये याद ज़रूर रहिएगा कि दिस चैनल इसलिए मैंने यहाँ पे इसको बनाया है. आई हैव ओनली क्रिएटेड द चैनल फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ योर सोल. Okay, I don't do any type of personal predictions or bracelets because this channel is not for business. This channel is for your guidance and the upliftment of your soul. ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं. टर्किश कॉफ़ी प्रेडिक्शंस बहुत ही पुराना टेक्निक है, मैंने स्टार्ट किया था, उसके साथ साथ सैंड प्रेडिक्शंस भी मैं करती हूँ. ऑलराइट, सो लेट्स सी. सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट पॉसिबल मैनर. स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट पॉसिबल मैन. मैं थोड़ा सा हॉट वाटर डाल रही हूँ, अगर आप चाहे तो उसको स्किप कर सकते हो, देयर इज़ नो इशू. यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट पॉसिबल मैनर कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में व्हाट्स नेक्स्ट कमिंग इन द लाइफ, व्हाट्स नेक्स्ट कमिंग इन द लाइफ, व्हाट्स नेक्स्ट कमिंग इन द लाइफ, व्हाट्स नेक्स्ट कमिंग. ओके, सो दिस इज़ नोन एज द कॉफ़ी ग्राउंड प्रेडिक्शन. इसको कॉफ़ी ग्राउंड प्रेडिक्शन बोला जाता है बिकॉज ग्राउंड्स जो होते हैं ना, मतलब पीसा हुआ कॉफ़ी को यूज़ किया जाता है, ग्राइंडेड कॉफ़ी. ओके, दैट्स वाई. एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि टर्किश कॉफ़ी प्रेडिक्शन, क्योंकि टर्किश कॉफ़ी है, सो इट्स नॉट द ऑर्डिनरी कॉफ़ी दैट वी ड्रिंक एवरी डे, इट्स अ टर्किश कॉफ़ी. तो चलिए देख लेते हैं. यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शेप्स आए हैं, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, आप स्किप कर सकते हो क्योंकि मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा यहाँ पे. ऑलराइट, बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं पे आप अपने जो फिटनेस है, राइट, आपके जो हेल्थ है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है. और राइट, और आप अपने क्या करोगे ना, ज़िंदगी में करेंटली क्या कर रहे हो आप इस तरह से एग्जॉस्टेड हो रहे हो आप लाइफ में, क्योंकि आपको लग रहा है कि सब लोग इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, सब लोग अपने लाइफ में मस्त है एकदम, और मेरे जीवन में ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. ठीक है, और मुझे कोई डिसीजन मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ या पहुंच पा रही हूँ, सो आई एम नॉट एबल टू टेक द डिसीजन. ठीक है, कोई इस तरह का नतीजे पे आप नहीं पहुंच पा रहे हो और वो चीज़ को लेके और भी ज़्यादा आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, प्रेशर फील कर रहे हो.
अपने सर के ऊपर अपने काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रखा है। यहाँ पे प्रेशर इस बात का है, 2 लेटर कैन बी इम्पॉर्टेंट, सो 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। कहीं ना कहीं पे 2 मतलब 2 जो नंबर होता है, ऑफ कोर्स इट रिप्रेजेंट्स द दुविधा, ठीक है, द डायलेमा, कि कहीं ना कहीं पे मैं इधर जाऊँ उधर जाऊँ, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे एम लेटर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट आया है, एफ आया है, ई आया है। ओके, कुछ लेटर्स आए हैं जो आपके नाम के साथ सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, भले ही ये सबके लिए है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस है एंड डेफिनेटली फॉर ऑल साइंस। फिर भी कुछ साइंस दिखे तो मैं ज़रूर बताऊंगी। यहाँ पे एक्वेरियस साइन काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, कुंभ राशि यहाँ पे आ रहे हैं। ओके ओके, बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किसी की वजह से, ठीक है, आपने क्या किया ना, किसी जॉब के लिए हो सकता है, अपने फैमिली के लिए हो सकता है, कि आपने अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा कुर्बानी किया है, ठीक है, एंड डेफिनेटली वो हो सकता है कि आपने फैमिली के लिए हो सकता है लेट मैरिज किए हो, या आप अभी आपका शादी नहीं हुआ है, मे बी यू आर एट एन मैरिजेबल एज, मे बी आपने नौकरी के लिए, मे बी करियर के लिए, मे बी बिजनेस के लिए, वट एवर बी इट इज़, आपने काफ़ी ज़्यादा समय उसमें दिया है, ठीक है, एंड आपने अपने एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है, लेजर के लिए आपने वक्त नहीं निकाला है, फुर्सत ही नहीं है आपको। आपने इसी तरह से ना अपने लाइफ को इम्बैलेंस बना हुआ है, किसी के ऊपर आपका भरोसा था, उसी की वजह से मे भी आपने अपना जो प्रोफेशनल लाइफ माना जाता है, जो आजकल का दिन में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, उसको आपने नेग्लेक्ट किया। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हमें हमें हमेशा यही हम जानते हैं कि इफ़ वी लव समवन ना, अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो हमारी ज़िंदगी बदल जाता है, ठीक है। आपने किसी को प्यार किया, आपकी ज़िंदगी तो बदल गई, लेकिन उसी तरह का प्यार शायद आपको रेसिप्रोकेट नहीं हुआ, या अगर आपको किसी कोई रिसेंटली पर्सन आपको मिला है तो वो आपके लाइफ को ना रेस कर रहा है, मतलब आपके जीवन को और इम्प्रूव करेंगे बाय सपोर्टिंग। सो इट कैन बी अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ, या प्रेजेंट पर्सन के लिए शायद आप देख रहे हो तो हो सकता है ये इंसान, ठीक है, जो आपका जो सिचुएशन था वो कहीं ना कहीं से एक हेल से लेके हेवन तक जा रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं पे डार्क सिचुएशन से ब्राइटर सिचुएशन, मतलब अंधेरा से उजाला तक, ठीक है, कहीं ना कहीं पे एक सी लेवल से लेके माउंटेन तक, समुंदर के लेवल से लेके माउंटेन तक, तो कितना हाइट होता है उसका, बहुत ज़्यादा हाइट है, तो उसी हाइट में आपका सक्सेस हो रहा है यहाँ पे। ओके, कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है कि ओके, द ए लेटर इज देयर ओवर हियर। ओके, आपके घर के आसपास कोई चाइनीज़ पाम या कोई एवरग्रीन ट्री या कोई इस तरह का पेड़ हो सकता है जो जहाँ पे फूल ना आता, उसमें फ्लावर्स नहीं आते, बट सिर्फ लीव्स ही है वो सिर्फ। ओके, उसमें आपको पानी देना है, ओके, रोज़ पानी देना है, उसको ये देखना है कि वो ड्राई ना हो जाए, जस्ट लाइक द एवरग्रीन ट्री या क्रिसमस ट्री आपके घर में हो सकता है। ओके, आई कैन सी अ चेन ऑफ इवेंट्स, मतलब क्या है ना, एक के बाद एक के बाद एक इवेंट। डेफिनेटली प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, आप अपने लाइफस्टाइल को किसी और के साथ कंपेयर कर रहे हो और बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, तो वो नहीं करना है आपको। हमेशा ये याद रखना है कि सबका कर्म अलग अलग है, सबको अलग अलग समय पे ही अलग अलग चीज़ मिलते हैं। दिस इज़ अराउंड, ये जो है ना, दिस इज़ सराउंडिंग, ये जो मुझे दिख रहा है, इट्स लाइक द 5 ऑफ कप्स एनर्जी। बहुत रिग्रेट हो रहा है, आपको शर्मिंदगी महसूस हो रहा है, मुझे नहीं पता किस बात का, आप अपने लाइफ को कोस रहे हो, यू आर ब्लेमिंग योर सेल्फ, बट ये सिचुएशन नहीं रहेगा। यू विल टेक कंट्रोल ऑन योर ओन लाइफ, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे, स्टीयरिंग आप खुद संभालोगे गाड़ी का, ठीक है, आप बैक सीट में नहीं बैठोगे, आप गाड़ी का स्टीयरिंग खुद पकड़ोगे, ठीक है, और अपने लाइफ में आप खुद चलोगे। यहाँ पे एक बेबी क्रैडल दिखाई दे रहा है, बच्चे का पैराम्बुलेटर जैसा या क्रैडल जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। सो मे बी यू विल कंसीव अ बेबी वेरी सुन, डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे ऑफ कोर्स दिख रहा है यहाँ पे। एंड ओके, ऑल राइट, बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, द नंबर 3 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 3, 12, 38,
और मे बी द मंथ ऑफ मार्च कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। किसका एज हो सकता है कि आप 30th बर्थडे आपका आ रहा है, इस तरह से हो सकता है कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स उसी दिन हो। ओके, रिलेशनशिप में मुझे जो जिस तरह से दिख रहा है ना कहीं पे यू नीड टू फील दैट लव इज़ प्रेजेंट सराउंडिंग यू। आपको इस तरह से फील करना है कि कहीं ना कहीं पे आपके आसपास जो है ना वो लव है, और आप ना कोई चांस नहीं लेना चाहते हो, जो मुझे दिख रहा है। यू हैव टू टेक अ चांस, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। एक गलत रिलेशनशिप की वजह से आप दूसरा जो रिलेशनशिप्स है उसको गलत नहीं ठहरा सकते आप। उसमें क्या होगा ना, आपको फिर किसी के ऊपर और ट्रस्ट नहीं होगा। ओके, दूसरा चीज़ है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बेसिकली चेंज जिसका हम बात करते हैं, परिवर्तन की बात करते हैं, उसको आने के लिए आपको खुद की हिम्मत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई चेंज आता है लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। हम पुराने जो पैटर्न्स है, ठीक है, उसको रिपीट करते जाते हैं कि नहीं हम उसमें ही कंफर्टेबल है। बट यू नीड टू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड देन यू विल फाइंड द ट्रू पार्टनर फॉर योर सेल्फ। आप हेजिटेट करते हो, आपको शक हो जाता है उस इंसान के ऊपर। इवन अगर आप न्यू जॉब भी करने जा रहे हो, यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस। यहाँ पे फ्लाइट का एक पूरी तरह से सिंबल आ रहा है, फ्लाइट का। फ्लाइट, हेलीकॉप्टर्स, इस तरह से मुझे दिख रहा है। मे बी यू विल ट्रैवल, या हो सकता है ओवरव्यू, जिस तरह से हेलीकॉप्टर या फ्लाइट, अगर ये एक फ़्लाइट है, ये ऊपर है, और यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे ना इससे आप नीचे जो पूरी तरह से जो शहर है इसको देख पाते हो, राइट। सो डेफिनेटली जितना आप हायर वाइब्रेशन में जाओगे ना, आपको समझ में आ रहा है ना, जितना आप हायर वाइब्रेशन में जाओगे उतना आपके नीचे का जो चीज़ है, नेगेटिव सिचुएशंस है, उसको आपको दिखाई देगा और आप अवेयर भी हो जाओगे। ओह अच्छा, ये मेरा गलती था तो मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा। ओह तो मुझे इसका चेहरा ये है, तो और पता चलेगा, जिस तरह से ईगल को पता चलता है। ओके, वो सबसे हाई फ्लाई करता है एंड डेफिनेटली उसको नीचे सब कुछ दिखाई देता है क्लियरली। ओके, समझ में आ रहा है ना कि पूरी तरह से सिचुएशन तभी जाके आपको समझ में आएगा जब आप थोड़ा सा हट के उसको सोचोगे, फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल आप सोचोगे, ठीक है। क्योंकि ये है आपके फ्यूचर रिलेटेड गाइडेंस, तो मैं आपको गाइडेंस ही दे रही हूँ। प्लीज़ उसको समझने की प्लीज़ कोशिश करें, ठीक है। ओके, कोई यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना आपको मतलब परेशान कर रहा है। मे बी दे आर स्पाइंग ऑन यू एंड दे वांट टू कम इन योर लाइफ। यहाँ पे ओंग आ चुका है, इतना देर बाद मुझे दिखा क्योंकि मैं दूसरे जगह पे देख रही थी। यहाँ पे ओंग आ चुका है। ओंग कभी कभी क्रॉस आता है, कभी कभी ओंग आते हैं। सो ऑफकोर्स आप स्पिरिचुअली डेफिनेटली यहाँ पे क्या है ना, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किसी के डोले छोले बनेंगे मुझे दिख रहे हैं। जिम जाने वाले हो आप, स्पेशली मेल। यहाँ पे जेबो आया है। ओके, यहाँ पे भी क्रॉस है और जेबो भी है। सो ऑफकोर्स यहाँ पे मैरिज है आपके लिए, मैरिज अपॉर्चुनिटीज़ बन रहे हैं धीरे धीरे। ओके, ऑल राइट। जेड लेटर यहाँ पे है, वी है, वाई है। कुछ मुझे इस तरह से दिख रहा है ना, इस तरह से इमेजिन हो रहा है कि एक पेड़, इसका फाउंडेशन कितना अच्छा और कितना बड़ा हो रहा है। तो जितना आप बड़े हो रहे हो, जितना आप और मैच्योर लेवल में जा रहे हो, तो उतना सब कुछ आपको समझ में आ रहा है क्लियरली, एंड यू विल बी मूविंग आउट, ओके, फ्रॉम लोअर वाइब्रेशन टिल टू द हाईएस्ट वाइब्रेशन। ओके, विशाखा नक्षत्र किसी का हो सकता है स्ट्रांगली। किसी का 9th हाउस में मंगल है। ओके, कोई बाईसाइकिल राइड कर रहा है। मुझे लग रहा है आप लोग ना अपने लवर्स के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किए हो, टॉक टाइम बर्बाद किए हो बहुत ज़्यादा और वो सब चीज़ उस पर्सन को भी याद आ रहे हैं। ओके, कोई इस तरह से बैठा है ना, अपने पैर को इस तरह से फोल्ड करके बैठा हुआ है। कोई जो भी रीडिंग देख रहा है उसमें से काफ़ी लोग इस तरह से फोल्ड करके बैठे हो अपना पैर। अच्छा, यहाँ पे मुझे दिख रहा है दिस इज़ अ बोट विथ 2 पीपल। सो दिस इज़ लाइक द 6 ऑफ स्वर्ड्स कार्ड। जे लेटर यहाँ पे है, J1। किसी का हाउस नंबर हो सकता है या कुछ हो सकता है, J1। ओके, कहीं ना कहीं पे 6 ऑफ स्वर्ड्स ऑल्सो इंडिकेट दैट एवरीथिंग इन योर लाइफ, ठीक है। जो एक कॉफिन है, कॉफिन को हम
ठीक है, रेस्पेक्टफुली क्या करते हैं उसको हम ज़मीन के अंदर दे देते हैं, ठीक है। और हम अपने पूर्वजों को, जो भी है, जिस भी कम्युनिटी से भी आप बिलोंग करते हो, तो हम उनको अच्छे से गुड बाय बोलते हैं, बिकॉज वी हैव टू एंड। ओके, नाउ वो सिचुएशन अगर आपके साथ अभी है कुछ इस तरह से बिटर सिचुएशन, आप कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाओगे, आप अगर उसको होल्ड करके बैठ रखे हो तो। सो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कुछ भी आपके नेगेटिव सिचुएशन है, ग्रजेस है, ठीक है, कोई भी इस तरह का सिचुएशन है, कोई आपके ऊपर कंट्रोल कर रहा है, हावी हो रहा है, इट्स बेटर टू मूव अवे फ्रॉम द सिचुएशन, ताकि आपको ना कोई ऐसा न्यू कनेक्शन मिले जहाँ पे आप फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओ। अगर वो इंसान आपके लिए बने हैं तो डेफिनेटली वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में रिटर्न आएंगे, अगर नहीं हैं तो कोई और सही है। बट आप लोग क्या करते हो फिर वही एनर्जी में, यू डोंट मूव आउट ओके ऑफ दिस जोन। तो मुझे दिख रहा है इतना बोलने से फ़ायदा नहीं है, बोलो तो कितना बोलती हूँ मैं आप लोगों को। फिर आप लोग क्या होता है ना, इससे नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं और मैनिफेस्ट भी नेगेटिव ही होता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे कुछ लोग जाने वाले, ये देखो यहाँ पे देखो एक कोकोनट ट्री यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो हो सकता है कि यू विल विजिट अ प्लेस which is full of coconut trees, maybe a beach, maybe an island or something, and you'll enjoy exotic life, okay, and time with your person, ठीक है। तभी आपको समझ में आएगा कि पहले क्या रिलेशनशिप था और आज क्या है। अभी हम ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं गाइस। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में व्हाट्स नेक्स्ट। फोकस ऑन लव, लुक फॉर गुड इन एवरीवन। हर एक में, मैंने आपको बताया था, किसी ने आपके साथ ऐसा किया है बोल के हर एक इंसान गलत नहीं हो सकता, कोई आपको मदद करने के लिए भी आ सकते हैं। सो ऑफकोर्स यू नीड टू रिसीव द अपॉर्चुनिटीज, ओके। लव मेक्स द डिफरेंस, यस। जब भी हम किसी को लव करते हैं तभी जाके डिफरेंस होता ही है, वो चीज़ हमारे लाइफ में कुछ मतलब अलग ही कुछ क्रिएट होता है। लव हेल्प्स हील द पास्ट हार्ट्स एंड प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेल्फ वर्थ। डेफिनेटली हमारे जो पास्ट में घाव है वो डेफिनेटली ये लव के वजह से, प्यार के वजह से, मोहब्बत के वजह से वो चेंज होता है और हमें सिक्योरिटी भी महसूस होता है। कोई हमारे साथ, वो मैंने देखा था ना कि एक बोट में कपल है और यहाँ पे भी यही चीज़ है। ये आप अभी का हालत आपका इस तरह से, आप मायूस हो, कोई नहीं है सपोर्ट करने वाले, बट सुन देयर विल बी समवन इन योर लाइफ, और तब आपको लगेगा कि अच्छा इस इंसान की वजह से मैंने वो चीज़ रिलीज़ कर दिया। सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि सबको प्यार करना सीखे, सबको दान देना सीखे, एनिमल्स को केयर करें, उनसे पॉजिटिव वाइब्रेशन आप ले सकते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं पे काइंडनेस एनर्जाइजेस यू एंड ब्रिंग्स हैप्पीनेस। अगर आप किसी के ऊपर थोड़ा सा मर्सी करते हो, ठीक है, काइंड होते हो, मतलब दयालु होते हो, तो ये क्या होता है ना, उल्टा आपका एनर्जी लेवल और बढ़ जाता है। तो डेफिनेटली आप वो चीज़ प्रैक्टिस करें और प्लीज़ प्रचार ना करें कि ये मैंने किया है, वो मैंने किया है, तो यूनिवर्स आपका वो माइनस कर देता है, क्योंकि आप प्रचार कर रहे हो। प्रचार करने से नहीं होता। अगर आपने किसी का मदद किया है, अब जो शुरू से फ़ोटोग्राफ पोस्ट करना, ठीक है, फेसबुक प्रोफाइल पे या कहीं पे भी सोशल मीडिया पे, और आप दिखा रहे हो कि मैंने ये किया है, हाँ आप ऐसे पिक्चर्स पोस्ट कर सकते हो, बट क्या आपने किया है वो चीज़ आपको जानने देना ही नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ है, बहुत सारे हेल्पफुल पीपल है यहाँ पे आज की दुनिया में, जो बहुत ज़्यादा डोनेशन भी करते हैं, चैरिटी भी करते हैं, लेकिन पता नहीं चलता हमें, ठीक है। बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता। वो प्रचार इसलिए करते हैं, ओके, अगर वो कर भी रहे हैं तो भी उसके पीछे रीज़न है कि लोग उनको जाके और भी मदद करें। लेकिन बहुत हार्डली मैंने देखा है कि अगर करते भी है तो दैट इज़ ऑल्सो रीज़न, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैम। प्रचार नहीं करते बट दे स्प्रेड काइंडनेस। Okay, so this is all about today's reading and I hope you had got energy from this reading.
So please do subscribe, share and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Claim the reading by 11/11. Thank you guys.